बांग्लादेश में 2024 में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बहुत बढ़ गई है। ये पिछले कुछ महीनों में और भी बढ़ गई है, जिससे डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। मंदिरों में तोड़-फोड़ से लेकर लोगों पर हमले तक कई तरह की हिंसा हुई है। ढाका का प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर को निशाना बनाया गया है। चटगाम हिल ट्रैक्ट्स में भी कई हमले हुए हैं। इन हिंसक घटनाओं में हिंदुओं की मौत, घायल और विस्थापन हुआ है। ये हिंसा धार्मिक असहिष्णुता के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हिंदू तेजी से निशाने पर आ रहे हैं। ये हमले अक्सर राजनैतिक अस्थिरता और अशांति के साथ होते हैं। ये ऐसे अशांत समय में अल्पसंख्यकों की कमजोरी को दिखाता है। इस स्थिति की कई जगहों से निंदा हुई है। मानवाधिकार संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आह्वान किया है। हालांकि हिंसा जारी है, जिससे मौजूदा सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ती हिंसा पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस हिंसा के मूल कारणों को दूर करना बहुत जरूरी है। पीड़ितों को न्याय दिलाना और अपराधियों को जवाबदेह बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के पीछे अपराधियों की पहचान करना जटिल है। कट्टरपंथी इस्लामी समूहों को अक्सर दोषी ठहराया जाता है, लेकिन राजनीतिक गतिशीलता से स्थिति और बिगड़ जाती है। चरमपंथी विचारधाराओं से प्रेरित ये समूह धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। वे हिंदुओं पर हमलों को अपना दबदबा बनाने और डर पैदा करने के तरीके के रूप में देखते हैं। राजनीतिक अस्थिरता स्थिति को और जटिल बना देती है। जब राजनीतिक अशांति फैलती है तो चरमपंथी समूह अराजकता का फायदा उठाते हैं। वे इस मौके का इस्तेमाल पुराने झगड़े निपटाने और कमजोर समुदायों को निशाना बनाने के लिए करते हैं। यह अगस्त 2024 में स्पष्ट हुआ, जब हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अशांति फैल गई, जिससे सत्ता का शून्य पैदा हो गया। स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी एक भूमिका निभाती है। विभिन्न राजनीतिक गुटों के बीच तनाव अक्सर फैल जाता है। इससे विरोधी समूहों के समर्थकों को निशाना बनाकर हिंसा हो सकती है। दुर्भाग्य से धार्मिक अल्पसंख्यक अक्सर इस लड़ाई में फंस जाते हैं। हिंसा को रोकने के लिए इन स्थानीय गतिशीलता की पहचान करना और उन्हें संबोधित करना महत्वपूर्ण है। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। उन नेटवर्क को खत्म करने की जरूरत है जो उनका समर्थन करते हैं। इसमें नफरत भरे भाषण से निपटना, चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला करना और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देना शामिल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर प्रतिक्रिया बहुआयामी रही है, जिसमें सरकार, अंतर्राष्ट्रीय निकाय और पड़ोसी देश शामिल हैं। बांग्लादेश सरकार ने हमलों की निंदा तो की है, लेकिन स्थिति से निपटने के तरीके को लेकर आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। बढ़ी हुई सुरक्षा और संरक्षण के वादे हमेशा प्रभावी कार्रवाई में तब्दील नहीं हुए हैं। इससे सरकार की अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निकायों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त की है और कार्रवाई का आग्रह किया है। हिंसा की निंदा करने और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण का आह्वान करने वाले बयान जारी किए गए हैं। हालांकि इन बयानों से आगे ठोस कदम सीमित ही रहे हैं। निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की कमी से हिंसा एक तरह से बेखौफ होकर जारी है। अपनी बड़ी हिंदू आबादी और साझा सीमा के साथ भारत विशेष रूप से मुखर रहा है। भारत सरकार ने हमलों की कड़ी निंदा की है और बांग्लादेश से अपनी हिंदू आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इस मुद्दे को हल करने के लिए राजनयिक चैनल सक्रिय किए गए हैं। हालांकि इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। अब तक की प्रतिक्रियाएं काफी हद तक प्रतिक्रियात्मक और अपर्याप्त रही हैं। एक अधिक सक्रिय और समन्वित दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है। इसमें हिंसा के मूल कारणों का समाधान करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और कमजोर समुदायों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के जटिल मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानून प्रवर्तन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पुलिस सांप्रदायिक हिंसा का जवाब देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित हो। इसका मतलब यह भी है कि अपराधियों को त्वरित और निष्पक्ष सुनिश्चित करके जवाबदेह बनाया जाए। अंतरधार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
धार्मिक समुदायों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने वाली पहल मतभेदों को दूर करने और तनाव कम करने में मदद कर सकती है। लोगों को विभिन्न धर्मों के बारे में शिक्षित करना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला कर सकता है। बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए रखना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए। इसमें स्थिति पर बारीकी से नजर रखना और बदलाव की वकालत करने के लिए राजनयिक माध्यमों का उपयोग करना शामिल है। इस मुद्दे को हल करने के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना भी महत्वपूर्ण है। अंतर्धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले संगठनों का समर्थन करना और शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए संसाधन प्रदान करने का स्थायी प्रभाव हो सकता है। अंततः एक ऐसा बांग्लादेश बनाना जहां सभी नागरिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, इसके लिए निरंतर और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।